Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So I'm Reema, professional makeup artist and a full-time content creator. So that's what I do and that's what I love to do. But इसके अलावा मुझे Instagram पे and on WhatsApp as well मुझे इतनी सारी queries आती हैं कि आपने कैसे स्टार्ट करा एज अ कंटेंट क्रिएटर बिकॉज इट्स जस्ट बिन 3 years कि मैंने मेकअप आर्टिस्ट्री स्टार्ट करी है एंड उसके बाद भी आई एम डूइंग सो गुड, मुझे खुद को पता है एंड लोग भी मुझे ये चीज़ बोलते हैं. सो आई रियली वांटेड टू हेल्प आउट मेकअप आर्टिस्ट क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड हो चुका है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी एकदम जीरो रह गई है. कोई आपको कुछ भी बताना नहीं चाहता है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन एंड एवरीथिंग. बट योर गर्ल डज नॉट गेट कीप एनीथिंग. सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेकआउट करके बताने वाली हूँ कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज आपको ज्वाइन करने चाहिए एंड अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हैं तो आपको अकेला कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है एंड अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप खुद को कंटेंट क्रिएशन के द्वारा, कंटेंट क्रिएशन के जरिए से कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं. तो ये हर चीज मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ. लेकिन उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि वहां पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ. मेरे डेली लाइफ अपडेट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे, उसके साथ साथ प्रोडक्ट अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, लुक्स आपको वहां से मिल जाएंगे, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, एवरीथिंग वो सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे ये भी बताना कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा. एंड इससे पहले जो मैंने एक बेस ट्यूटोरियल का वीडियो अपलोड करा है, अगर आपने वो नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड वॉच इट बिकॉज वो आपके लिए वर्थ वॉचिंग रहने वाला है. सो दैट्स इट. जो भी मुझे इंट्रो में आपको बताना था, मैं इसको ज्यादा स्ट्रेचन अप नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है. सो बी राइट हियर विद मी क्योंकि ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड रहने वाला है कि किस तरह से आपने ग्रो करना है एज अ मेकअप आर्टिस्ट और एज अ कंटेंट क्रिएटर. So without any further ado, let's get straight into the video. अगर मैं बात करूं मेकअप आर्टिस्ट्री की तो अगर आप आज से 4 साल या 5 साल पीछे जाके देखोगे यू विल सी कि इसका इतना ज्यादा क्रेज नहीं था. बट आज के टाइम में व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन 2026 एवरी अदर पर्सन वांट्स टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट. एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हो गए, दैट्स अ प्रॉब्लम, कॉम्पिटिशन इज अ प्रॉब्लम. जी नहीं, ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है. मेजर प्रॉब्लम इसमें क्या है कि हम लोग सिर्फ कोर्सेज के ऊपर फोकस करते हैं कि हमें कोर्स करना है एंड उसके बाद का रोड मैप हमारे पास होता ही नहीं है. जस्ट एज मी, जब मैंने अपना मेकअप का कोर्स किया था आई हैव जीरो नॉलेज, आई हैव नो रोड मैप कि मुझे आगे क्या करना है. इट्स जस्ट अ देर इज नो लाइन. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वॉट आई हैव टू डू. बट इन दीज 3 years आई हैव फिगर्ड आउट ईच एंड एवरीथिंग कि क्या करके हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, क्या करके हम बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. तो वो हर चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो फर्स्टली अगर हम मेकअप आर्टिस्ट्री से स्टार्ट करें तो मेकअप आर्टिस्ट्री का ना एक ये हो गया है कि बैक इन द डेज लोग मेकअप आर्टिस्ट्री करते थे कि चलो मुझे शौक है इस चीज का, मुझे ये चीज करनी है, आई हैव एन इंटरेस्ट इन दिस, आई एम आर्टिस्टिक है ना, मेरा नेचर वैसा है, मुझे पेंटिंग का शौक है, वट एवर इट इज. बट नाउ डेज अगर आप आज के टाइम में देखोगे वॉट मेकअप आर्टिस्ट्री ऑल इन ऑल इज, see you might find this little silly and creepy but this is the reality of the society. जिस बच्चे को कुछ भी नहीं करना है उसे मेकअप आर्टिस्ट्री करनी है, दैट्स अ फैक्ट. दूसरी चीज, हर एक को लगता है कि दिस इज एन इजी मनी मेकिंग इंडस्ट्री, आप इसमें आसानी से पैसा कमा सकते हो, जो कि सच भी है. यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस इंडस्ट्री. बट इसके बहुत सारे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं एंड दैट्स एग्जैक्टली द केस विद दिस इंडस्ट्री. सो मनी मेकिंग बिजनेस तो ये डेफिनेटली है, आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इसमें आपके पास कंपटीशन भी है एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड इन दिस इंडस्ट्री इज इनसेन. ठीक है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं मेकअप आर्टिस्ट्री की कि अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकअप, आप खुद का मेकअप बहुत अच्छा कर लेते हैं एंड इफ यू फील कि आपको मेकअप आर्टिस्ट्री करनी है देन दिस वीडियो इज फॉर यू. अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अब आप मेकअप आर्टिस्ट अगर बनना चाहते हैं देन आपका कोई अगर और प्रोफेशन नहीं है, सी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो एडवोकेट हैं या फिर कुछ और जॉब कर रहे हैं, सीए है वट एवर, एंड वो अपने बिजनेसेस छोड़ के मेकअप आर्टिस्ट्री में आ रहे हैं. सो ऐसा करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना. इफ यू आर इंटेलिजेंट इन स्टडीज, इफ यू आर गुड इन स्टडीज, इफ योर एकेडमिक्स इज गुड एंड इफ यू हैव अ सस्टेनेबल जॉब, प्लीज stay in that. Stay in that. Do not come in this, at least not in a full time category. Please do not do this. क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आपको इसमें बहुत आसानी से पैसे बन रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम ये नहीं चलने वाला है. सो अगर आप
सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट्री में आना चाहते हैं, कि आपको सिर्फ ये है कि आपका इंटरेस्ट है मेकअप में एंड आप जस्ट अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा और स्किलफुल करके मेकअप करना चाहते हैं, देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको करना क्या है। फर्स्ट स्टेप इज योर मेकअप कोर्स। सबसे पहले आपको एक मेकअप का कोर्स करना है। नाउ एज अ बिगिनर डू नॉट इन्वेस्ट इन दोज लेविश अकेडमीज। हियर मी आउट अगेन, अगर आप बिगिनर हैं, डू नॉट गो टू एनी ऑफ द रेनाउंड मेकअप आर्टिस्ट। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। कुछ भी नहीं आप सीख पाओगे वहां से 7 दिन में, 8 दिन में। नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर आप एक बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हैं, वॉच यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, फॉलो योर एस्पायर्ड मेकअप आर्टिस्ट, जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं उनको फॉलो करो। जो आपके इंस्पिरेशन हैं, जो आपके रोल मॉडल्स हैं, उनके ट्यूटोरियल्स देखो, उनका बात करने का तरीका देखो, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज दे आर पोस्टिंग। जब आप इस सारे जॉनर को अच्छे तरह से कवर अप कर लो कि क्या चीज है क्या नहीं है, देन गो टू देम। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ही बेसिक सा मेकअप का कोर्स करना है फ्रॉम एनी ऑफ द अकेडमीज नियर बाय योर होम। आपके प्लेस में जितनी जो भी अकेडमी, आप उससे मेकअप का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा भी गई गुजरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सा कोई भी मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ के आप उससे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस लेके अपना मेकअप का कोर्स कर सकते हैं। नाउ द अमाउंट कैन वेरी फ्रॉम 20,000 टू 50,000। इसके बीच में आपको जो भी कोर्स मिले, बट मेक श्योर द ड्यूरेशन इज 15 days और 30 days। मिनिमम ड्यूरेशन है 7 days, 5 days के, 3 days के कोर्सेज, मास्टर क्लासेस वोंट वर्क फॉर यू इफ यू आर अ बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट। अब आपने एक कोर्स कर लिया है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपके इस कोर्स की फी आपने 50,000 पे करी है, देन मेक श्योर कि यू हैव 50,000 सेपरेटेड ऑन योर साइड, जो आपका इस कोर्स के बाद इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। जस्ट आफ्टर दिस कोर्स आपको 50,000 और चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। कैसे चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए? आपने कोर्स करा है, नाउ विद 20 to 30,000 आप अपनी एक वैनिटी बनाएंगे, जिसमें आप अपने जो भी आपको प्रोडक्ट्स रखने हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके लिंक्स ले सकते हो बिगिनर वैनिटी के, आपको वहां से मिल जाएंगे। एंड अगर आप चाहोगे तो मैं नीचे कैप्शन में भी लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां से भी बिगिनर वैनिटी का लिंक उठा सकते हैं। सो आपको एक 20 to 30,000 में अच्छी प्रोफेशनल वैनिटी बनानी है। नाउ बाकी के बचे हुए 20,000 के साथ आपको कम से कम 10 पोर्टफोलियोज रेडी करने हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपको 10 पोर्टफोलियोज जो रेडी करने हैं वो आपको एक लेविश फैट जो इंडियन वेडिंग्स होते हैं वैसे पोर्टफोलियोज रेडी करने हैं। जी नहीं, आपको ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली किसी भी लहंगा स्टोर से या फिर ज्वेलरी स्टोर से जाएं, उनसे बात करें कि सी आई एम मेकअप आर्टिस्ट, मुझे आपसे 5 या फिर 4 आउटफिट्स चाहिए एंड अगर आप नॉर्मली इतना चार्ज कर रहे हो, आई कैन पे यू दिस। ठीक है, उन्हें अपना पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अमाउंट बताओ कि व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन पेइंग, या जो भी वो नेगोशिएट करते हैं उस पे आपने अपने आउटफिट्स एंड ज्वेलरी लेनी है। एंड देन द लास्ट थिंग इज योर मॉडल्स। आपने मॉडल्स करनी है एंड उनके ऊपर शूट करना है। मेजर गलती जो मैंने लोगों में देखी है एज अ बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट, वो क्या करते हैं कि वो शूट्स के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हायर करते हैं। हियर मी आउट, जब आप एक फोटोग्राफर हायर करते हो, योर प्रोफाइल लुक्स रियली गुड, लेकिन योर क्लाइंट लूज द ट्रस्ट ऑन यू, क्योंकि उन्हें पता है कि ये डीएसएलआर की पिक्चर्स हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रही है, बट यू आर अ बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट एंड दे आर ऑलरेडी डाउटफुल कि हमें इन्हें बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो एडिटेड पिक्चर्स हैं, ये तो ये है, ये तो कैमरा से, कैमरा में तो अच्छी आती है, फोटोग्राफर तो अच्छी खींचते हैं, व्हाट नॉट। सो प्रेफर कि आप आउटफिट्स अच्छे लें, ज्वेलरी अच्छी लें, मॉडल अच्छी लें एंड खुद के शूट्स अपने फोन से ही करें। आईफोन अगर आपके पास है बेस्ट थिंग है, नहीं है तो किसी भी फोन से भी कर सकते हो। उसका सेटिंग्स थोड़ा सा चेंज कर लेना। यू कैन वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब, जो भी फोन आपके पास है उसे भरो और उसकी आईफोन या कैमरा सेटिंग्स देख के आप कोई भी फोन को सेटअप कर सकते हो। ठीक है, एक अच्छी लाइट में आपको इन्वेस्ट करना रहेगा, उसके लिंक्स भी आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। रिंग लाइट से नहीं शूट्स होते हैं, तो रिंग लाइट नहीं लेनी है आपको। दूसरी लाइट जो आपको लेनी है, जैसे आप गोडॉक्स ले सकते हो, आरजीबी ले सकते हो, ये सब लाइट्स आपको चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपको अपने शूट्स करने हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि शूट्स करने कैसे। नाउ आई हैव सीन पीपल जो बहुत ही अच्छे अच्छे वेन्यूज बुक करते हैं कि हमने शूट करने ये वो, बट इफ यू आर टाइट ऑन बजट एंड यू आर अ बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट एंड यू वांट टू मेक रियल टाइम बिजनेस, देन दिस टिप इज फॉर यू। को अमेजोन पे जाना है, वहां पे लिखना है फोटोग्राफी बैकड्रॉप्स एंड वहां पे आपको इतने सारे कलर्स मिल जाएंगे। आपको 2 कलर्स लेने हैं, ब्लैक एंड डार्क रेड। 2 कलर्स आपको ये लेने हैं एंड अगर आप चाहो तो आप बेज कलर का भी बैकड्रॉप ले सकते हो। उसे कोई भी जो हमारी नॉर्मल कर्टन वाली रॉड होती है उस पे लगा के आप बैकड्रॉप रख सकते हो, अपना कंटेंट शूट कर सकते हो। अच्छे से आपको अपने शूट्स करने हैं। एक शूट में से आपने ट्राई करना है कि आप कम से कम
10 रील्स निकालो। अब 10 रील्स आप कैसे निकालोगे? आप एक ट्रांजिशन निकालोगे बिफोर एंड आफ्टर जो हमारा रहता है, देन आप एक बेस मेकअप ट्यूटोरियल निकालोगे, हेयर मेकअप ट्यूटोरियल निकालोगे, आई मेकअप ट्यूटोरियल निकालोगे, लिप ट्यूटोरियल निकालोगे, ड्रेपिंग का ट्यूटोरियल निकालोगे, बीटीएस निकाल सकते हो आप, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपने कोई प्रोडक्ट एप्लीकेशन का शॉट लिया है आप वो निकाल सकते हो, आपके पास कोई टिप है, कोई ट्रिक है एज एन आर्टिस्ट जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, आप वो चीज शेयर कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप एक एंटरटेनिंग रील अपनी मॉडल के साथ निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट योर कंटेंट। इतना कंटेंट आपका एक शूट में से निकलेगा, देन यू विल गेट टू नो कि 10 शूट में से यू इवेंचुअली हैव 100 रील्स। 100 डेज का कंटेंट आपके पास 10 शूट्स में से है, दैट इज इक्वलेंट टू 90 डेज। जो 100 डेज का है दैट इज इक्वलेंट टू 3 मंथ्स एंड 10 डेज का कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है। तो ये आपको करना है अगर आप एक बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट है एंड स्टेप इन करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। नाउ यू हैव ऑल दिस एज अ बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट, एंड उसके साथ साथ आपको हर दिन स्टोरीज पोस्ट करनी है, अपने साथ लोगों को कनेक्ट करवाने का ट्राई करना है ताकि लोग आपको याद रखें। सी जो दिखता है वही बिकता है, एंड देयर आर सो मेनी मेकअप आर्टिस्ट ऑन इंस्टाग्राम, एंड अगर आप नहीं दिखोगे तो आप नहीं बिकोगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप एज अ बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने कोर्स में इन्वेस्ट कर लिया, जी नहीं, उसके बाद भी आपको 50 to 60,000 to 70,000 का इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ता है। दैट्स मैंडेटरी। नाउ जब आपकी प्रोफाइल के ऊपर 10 शूट्स रहेंगे एंड उसके साथ साथ आप खुद का भी हल्का फुल्का कंटेंट जैसे सॉफ्ट मेकअप ट्यूटोरियल बना लिया या कुछ भी है, इसके बहुत सारे टिप्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे देती रहती हूँ, तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। ये सब टिप्स यूज करके आप अपना कंटेंट मिक्स एंड मैच करके बना सकते हो, कभी खुद का डाल दिया, कभी ब्राइड का डाल दिया, कभी बीटीएस डाल दिया, कुछ भी। 90 डेज ये करने के बाद नाउ यू कैन प्लान, अगर आपको लगे इससे आपके हाथ में फिनिशिंग तो बहुत अच्छी आएगी, साथ ही साथ आप बहुत अच्छा काम भी करने लगेंगे, लेकिन अगर अब आपको लगता है एट दिस पॉइंट कि आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, देन आप किसी 5 डेज के मास्टर कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, 7 डेज के मास्टर कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी 2 दिन की, 3 दिन की, 1 दिन की मास्टर क्लास ले सकते हैं। नाउ आपको वो फुल फ्लेजेड कोर्सेज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, तो आप ऐसी मास्टर क्लासेस लेके अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करते जाएंगे, उसे पोस्ट करते जाएंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर, वैसे वैसे ही आपके पास क्लाइंट्स आने लग जाते हैं। नाउ जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, मॉडल से आपको क्लाइंटेज मिलती है लेकिन इतनी नहीं मिलती है जितनी रियल लाइफ क्लाइंट से मिलती है। सो मेक श्योर कि अगर आपके घर पे कोई भी रिलेटिव्स हैं, मासी, मामी, चाची, ताई, योर सिस्टर, योर मदर, एनीवन, हर एक के ऊपर मेकअप करके एक रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ, ताकि सामने वाले को पता लगे कि आप रियल टाइम में कैसा काम कर सकते हो, कैसे आपके स्किल्स परफॉर्म कर सकते हैं। एंड क्लाइंट्स एक्चुअली इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं कि अगर मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा रिंकल्स हैं तो इस आर्टिस्ट ने रिंकल्स वाली स्किन के ऊपर कैसा काम किया है, मुझे इसे बुक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो दीज थिंग्स मेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर वर्क कि आपका कैसा जाएगा। सो उसके बाद में अगर आपको लगे कि अब आपकी प्रोफाइल अच्छी बन गई है, देन आप अपनी प्रोफाइल को बूस्ट कर सकते हैं। सी अगर आप 90 डेज से पहले अपनी प्रोफाइल पे बूस्टिंग करते हैं, देन आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ लेजिट मनी। लेकिन हाँ, अगर आप 90 टू 3-4 महीने अगर आपने कॉन्स्टेंटली अपने अकाउंट के ऊपर पोस्टिंग कर ली है, देन यू कैन एक्चुअली बूस्ट। आप मेटा एड्स रन कर सकते हैं, आप बूस्टिंग कर सकते हैं, आप प्रमोशंस करवा सकते हैं, वट एवर फील्स ओके टू यू, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपका अकाउंट इवेंचुअली ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज हाउ यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। फन फैक्ट that this is just a trailer. अभी आप सिर्फ इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं। नाउ व्हाट अबाउट द सर्वाइवल इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में सर्वाइवल इतना ज्यादा मुश्किल है बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन के साथ साथ रेट्स लोगों ने इतने ज्यादा कम करके रखे हुए हैं कि कोई भी क्लाइंट, अगर सी दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस, अगर आपके पास आज क्लाइंट है, कल आपके पास क्लाइंट वो रहेगा नहीं रहेगा ये नहीं पता है किसी को भी। सो एवरी ईयर बिफोर अ वेडिंग सीजन आपके दिमाग में एक हसल चलता रहता है। दिस प्रोफेशन गिव्स यू एन अ हैवी अमाउंट ऑफ डिप्रेशन इन योर माइंड, ठीक है। एंड उसके साथ साथ यू विल फील एंजाइटी। बहुत बारी आपको लगेगा कि आपको ये छोड़ देना चाहिए, दिस इज नॉट फॉर यू, आप नहीं कर पाएंगे, बट दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू स्टिक टू दिस। दिस इज द टाइम जब आपको यहाँ पे बने रहना है, बिकॉज जब आप ट्राई करोगे ना तब आपको सब कुछ मिलेगा। आपको इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए हर एक ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ट्रेंड्स को कैसे फॉलो करना है हर चीज के बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ। एंड अगर इसके ऊपर मुझे, इस वीडियो के ऊपर मुझे 50 कमेंट्स मिलते हैं, देन मैं बहुत जल्दी कंटेंट क्रिएशन एंड मेकअप आर्टिस्ट्री के ऊपर
फुल ऑन गाइड का एपिसोड 2 लेके आने वाली हूँ। सो फटाफट से 50 कमेंट्स मेरे पूरे कर देना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, मेकअप लविंग फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करना जो इस प्रोफेशन में आने के बारे में सोच रहे हैं। एंड मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इनके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको मिलेंगी मेरी रेगुलर अपडेट्स। एंड I'll see you guys next time. Till then, take care. And इसके part 2 के लिए I'm also very excited. Bye.